अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मस्तिष्क स्वरूप संत सदगुरु महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हृदय सम्राट संत सदगुरु महर्षि साहिबजान स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग के मुख्य आयोजक हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग स्थल पर आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज जो है 12 जनवरी, यह हम लोगों को सदा याद दिलाते रहता है कि आज जो है, आज के ही दिन इस राधाम पर, इस महान नगरी कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी महाराज का अवतरण हुआ था। इसी उपलक्ष्य पर हम लोग यह सत्संग आयोजन में बैठे हुए हैं। उनका जो वचन है, जो यह संसार में छोड़ के गए, उनको हम लोग श्रवण करते हैं। थोड़ा सा सुनिए। साधना के बिना धार्मिक नहीं हो सकोगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। साधना के बिना धार्मिक नहीं हो सकोगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वचन है। यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो तो तुमको ज्ञात हो जाएगा वे 2 श्रेणियों में विभक्त है। कुछ की शास्त्र भित्ति है और कुछ की शास्त्र भित्ति नहीं है। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित हैं वे सुदृढ़ हैं। उन धर्मों के मानने वाले की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है वे धर्म प्रायः लुप्त हो गए। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतैक्य दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतरत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभवनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वह कहता है यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसाई ने कहा है मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा है हमने ईश्वर का अनुभव किया है, आदि आदि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्धदेव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया है
उन्होंने उन सबको देखा है, वे उन्हें सत्यों के संस्पर्श में आए थे, वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्मचारियों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था, सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का प्रचार वे कर गए। भेद इतना ही है, इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह है, इस समय ये अनुभूतियां असंभव है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक थे, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का परिवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ। अब ऐसे अनुभव के लिए संभव हुआ था, अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा, फलतः धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे यह सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है, एक बार जो घटित हुआ वह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा यह अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचरणों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे और चाहते थे दूसरे भी वैसा ही करे। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज हो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला है। ढोंगी होने से अस्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। एक बात और, आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म दर्शन और परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित है उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं, इतनी ही उपयोगिता है कि वह संसार की मंगल साधना की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रहेगा तो वे सत और नीति परायण बनेंगे और इसलिए अच्छे नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य अर्थहीन अनंत शब्द समष्टि पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा कभी कोई कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब यह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरतम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, तो वेद कहते हैं इस सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ व्यवहारिक और साधना उपयोगी
वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधना की प्रणाली पृथक पृथक है। यदि तुम खगोल शास्त्री होने की इच्छा करो और बैठे बैठे के खगोल शास्त्र कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी खगोल शास्त्र के अधिकारी ना हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है। उसमें भी निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्य आदि लेने होंगे, उनको एकत्र करना होगा, उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कहीं तुम रासायनिक वित्त हो सकोगे। यदि तुम खगोल शास्त्र होना चाहते हो, तुम्हें वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से ताराओं और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में विवेचन करनी होगी, तभी तुम खगोल शास्त्रज्ञ हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की अपनी एक विस्तृत प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु तुम यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। सभी युगों में, सभी देशों में निष्काम शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी। उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां जहां तक हमें सत्य का अनुभव करा सकती है, हमने उससे उच्चतर सत्य प्राप्त कर लिया है और वे उसकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं तुम एक निर्दिष्ट साधना प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो, और यदि वह उच्चतर सत्य प्राप्त न हो तो भले ही कह सकते हो। इस उच्चतर सत्य के संबंध की बातें केवल कपोल कल्पित है, पर हाँ, इससे पहले उन उक्तियों की सत्यता को बिल्कुल अस्वीकृत कर देना युक्ति पूर्ण नहीं है। अतएव निर्दिष्ट साधना प्रणाली लेकर श्रद्धा पूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है, और तब प्रकाश आवश्यक आएगा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने शब्दों में यह कहा, हम लोग इसको जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। उनके वचनों को हम लोग पढ़ करके अपने जीवन में धारण करना है। यह जो है, यह सत्ता जो है अपने अंदर में है, अपने अंदर में है। हमारे गुरु महाराज अपने वाणी में कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। हम लोगों को अपने आप का पता लगाना कि हम कौन हैं, यही ज्ञान है, यही राजयोग है। हमारे गुरु महाराज ने यह संत मत के द्वारा यह योग विद्या का प्रचार भी किया और आत्मज्ञान का प्रचार किया। हम लोगों को जीवन में धारण करना है। यही थोड़ा सा हम लोग यह जो है टूटी फूटी भाषा में अपने वाणी में कहा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और विस्तार रूप से हमारी जो बहन आई है साध्वी किरण देवी, मधेपुरा जिला से, उनके मुखारबिंद से सुने। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संत सेवी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मधेपुरा जिला से चलकर आए हैं किरण दीदी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्याम सुंदर बाबू आए हैं मधेपुरा जिला बिहार झारखंड से, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग स्थल पर जितने भी माताएं बहनें सभी आए हैं, उनको सब मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आज 19 वर्ष से मनाया जा रहा है ये जन्मदिन, और ये महाभव्य अनुष्ठान बहुत धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। 19 वर्ष हो गया है, और इस 19 वर्ष में ये ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है जो बहुत कम अल्प में किया जा रहा है। इसका पहले जितना भी अनुष्ठान हुआ सब बहुत विराट रूप से हुआ था। इस बार कोरोना काल के होने के कारण बहुत सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है। बहुत लोगों की संख्या में यहाँ पर बुलाया नहीं गया है। लोगों से निवेदन किया गया है कि कृपया भीड़ न बढ़ाएं, अपने अपने घर में ही रहकर सुने।
यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसीलिए इस बार बहुत अल्प में किया गया है। और इस अनुष्ठान का जो भागीदार हैं वो उत्तराखंड से चलकर आए हैं डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो भी अपने जीवन काल में बहुत बड़े संत हैं। वो अपने जीवन काल में प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर अब ये संत में अपना संत मत में से जुड़ गए हैं। उनकी क्या वचन कहना है, वो तो उनके विषय में जितने भी कहें कम ही है। और विशेष कुछ नहीं बोलना है अभी फ़िलहाल। मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भजन करें।